देखिए बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में जो इंटीग्रल कैलकुलस है, उस इंटीग्रल कैलकुलस के लास्ट वाले पोर्शन में जो वेक्टर इंटीग्रेशन का पोर्शन है उसमें ये 3 थ्योरम्स है, ग्रीन, गॉस, स्टोक्स। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं ग्रीन थ्योरम का। बहुत सारे बच्चों की ये कंप्लेंट भी रहती है कि सर ग्रीन, गॉस, स्टोक बहुत टफ है, ये हम लोगों को आता नहीं है। तो उनके लिए भी ये मदद करेगा, और जो ऐसे बच्चे हैं जिनको कभी कभी रिमाइंड नहीं हो पाता है वो लोग भी इसको पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट होता है ये। चलिए देखिए ग्रीन्स थ्योरम क्या है। ये ग्रीन्स थ्योरम, पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं इसका हम लोग। इफ S इज ए क्लोज्ड रीजन, S कोई क्लोज्ड रीजन है एक्स वाई प्लेन में। एक्स वाई प्लेन का मतलब हो गया 2D में। देखिए कह रहा है कि ये बाउंडेड है बाय ए सिंपल क्लोज्ड कर्व C, ये किसी क्लोज्ड कर्व C के द्वारा बाउंडेड है। जैसे देखिए ये जो कर्व ऐसे हमने खींच दिया, ये 2D में खींचा हुआ है, इसका नाम दे दिया C। चूंकि ये बाउंडेड है इसलिए इसको हम लोग बाउंडेड कर्व बोलेंगे C इन एक्स वाई प्लेन। कैपिटल M और कैपिटल N, कैपिटल M एंड कैपिटल M बी द कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ये कैपिटल M और कैपिटल N कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है एक्स और वाई का। एंड हैव, साथ साथ कह रहा है कि इस M और N के पास कॉन्टिन्यूअस डेरिवेटिव्स भी हैं। मतलब M को और N को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट होती है, और उसका ग्राफ बनाते हैं तो वो कॉन्टिन्यूअस है। तब आपको प्रूफ करके दिखाना है। लाइन इंटीग्रल, देखिए ये सिंगल इंटीग्रल जो होता है वो लाइन इंटीग्रल को डिनोट करता है, डबल इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल को, ट्रिपल इंटीग्रल जो वॉल्यूम इंटीग्रल को डिनोट करता है। लाइन इंटीग्रल के लिए ऐसे ही इसका नोटेशन होता है। तो लाइन इंटीग्रल ओवर सी जो क्लोज कर्व था इसके अंतर्गत m dx प्लस n dy इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन डेल n अपॉन डेल x माइनस डेल m अपॉन डेल y dx dy होता है। ये प्रूफ करके दिखाइए। आइए थोड़ा समझते हैं हम लोग इसको कैसे प्रूफ किया जा रहा है और क्या हो रहा है। देखो इधर फिर से आते हैं इधर वापस। ये देखो आपके पास ये एक्स वाई प्लेन में कुछ फिगर खींचा हुआ है। इस फिगर को थोड़ा देखने का प्रयास करना। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये जो कर्व है इस कर्व का नाम सी है। ये जो कर्व आपको दिखाई दे रहा है यही कर्व सी है हमारे पास। ये जो सी नाम का कर्व आपको ऐसे फाइनली इसमें दिखाई दे रहा है। इस कर्व को देखो, इसकी जो ऊंचाई है यहां पर, ये लिस्ट पॉइंट ये हो गई और हाईएस्ट पॉइंट ये हो गई। जो ऊंचाई है y बराबर c से y बराबर d तक के बीच में फैली हुई है ये हाइट। और ये जो कर्व ऐसे फैला हुआ है ये x बराबर a से x बराबर b तक फैला हुआ है। तो इस कर्व को, अगर ये कर्व को ऐसे ट्रेस कर ले और हम बोले कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो देखो यहां से लेकर यहां तक, तो यहां पर y की छोटी वैल्यू है उसका नाम c है, यहां y की बड़ी वैल्यू है इसका नाम d है। ऐसे हम पूछे कि ये फैला कैसे है, कितने दूर तक, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो देखो यहाँ एक लाइन खींचेंगे और यहाँ एक लाइन खींचेंगे। इस लाइन का इक्वेशन होगा x बराबर a और इस लाइन का इक्वेशन होगा x बराबर b। तो ये देखिए उसी पैटर्न में कुछ सामने आपको दिखाई दे रहा है। ऊपर ये y बराबर c और y बराबर d है, ये x बराबर a और ये x बराबर b है। इसके बीच ये पूरा कर्व हमारा पूरा एक्सपेंडेड है। अब देखो इस पे हमने यहां पर जो नीचे वाली पॉइंट थी इसका नाम q रख लिया। तो इस q पर y का मान तो c है लेकिन x का मान कितना होगा, तो हमने माना x1। ऐसे ही p पर, यहां p पर x का मान तो a है, ये a है ऐसे, लेकिन y का मान y1। ऐसे ही ये जो t पॉइंट है जहां पर इसको देख रहे हैं, यहाँ x की वैल्यू b है लेकिन y की वैल्यू y2, हमने माना यहाँ पे y का मान y2 है। ऐसे इस पॉइंट पे देखेंगे तो y का मान तो d है और x का मान x2 है। ये 4 पॉइंट है p q r t, इस पे सबका p q r t का कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है। p का कोऑर्डिनेट है ay1, q का x1c, b का by2 और r का x2d 2d में। अब अगर ये फिगर कंफर्म हो गया है सबको, तो देखिए इधर वापस आते हैं। देखिए फर्स्ट वी कंसीडर, हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं, इसका राइट साइड। ये देखो इसका राइट साइड है। इस राइट साइड का डेल m अपॉन डेल y कंसीडर करने जा रहे हैं। डेल m अपॉन डेल y, तो देखो डबल इंटीग्रेशन ओवर s डेल m अपॉन डेल y, डेल m अपॉन डेल y dx dy। ये देखो ये जो वैल्यू है ये इसको देख के कंसीडर किया जा रहा है, डेल m अपॉन डेल y dx dy। अब इन दिस केस वी एज्यूम दैट द कर्व इज मेड ऑफ टू कर्व एज p q t। देखो कर्व हमारा दो कर्व से मिलकर के बन रहा है। एक कर्व कह रहा है पहला वाला p q t, देखो p q t पे ओवर राइटिंग कर रहे हैं हम। ये रहा p q t जिसको हमने सफेद रंग से अभी अभी ओवर राइटिंग कर दिया, p q t। और दूसरा वाला जो बचा हुआ पोर्शन है उसको आप ध्यान से देखोगे तो होगा t r p, अर्थात आधा पोर्शन है p q t और आधा पोर्शन है टी आर पी।
तो ये पूरा मिला देंगे तो ये क्लोज कर्व हो जाएगा। तो देखो ये लिखा पी क्यू टी और दूसरा वाला जो पोर्शन है वो है टी आर पी सच दैट। अब इस फिगर में देखेंगे आप पहले वाले में y की वैल्यू कहां से कहां तक फैली हुई है, तो यहाँ y की वैल्यू y1 है और यहाँ y की वैल्यू y2 है, तो y बराबर y1 टू y बराबर y2। अब दूसरे वाले में जाएंगे, यहाँ x की वैल्यू की बात करेंगे तो देखो x का मान a है और x का मान b है, तो x बराबर a से x बराबर b। ये आपके सामने जो दिखाई दे रही है टोटल पैटर्न वाइज, इसको केयरफुली आप देखें। x y की वैल्यू y1, यहाँ y की वैल्यू y1, यहाँ y की वैल्यू y2, y की वैल्यू y2, x की वैल्यू a, x की वैल्यू a, x की वैल्यू b। ठीक, इसके बाद थोड़ा इधर आते हैं हम लोग, देखते हैं इसके बाद वाला फार्मूला पूरा। देखिए उसी को कंटिन्यू हम लोग प्रोसीड करते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। नाउ अब हम लोगों के पास ये देखिए ये पैटर्न है जो लेकर चले थे, उसी के अकॉर्डिंग देखिए फ्रॉम फर्स्ट समीकरण नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 1 पे आपने माना था डबल इंटीग्रेशन डेल एफ अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई, एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी, वाई इज इक्वल टू वाई वन टू वाई इज इक्वल टू वाई टू। क्योंकि आपका कंडीशन यहां आया था, एक्स की लिमिट आई थी एक्स बराबर ए टू एक्स बराबर बी और y बराबर y1 टू y बराबर y2। ये दो कंडीशन आपको सामने दिखाई दे रहे थे। ये जो दोनों लिमिट आप देख रहे हैं x बराबर a से x बराबर b, y बराबर y1 से y बराबर y2, वो लिमिट हमने इसमें रख लिया। एक इंडिकेशन पे रखा x इजिकल टू a टू x इजिकल टू b, एक पे रख लिया y इजिकल टू y1 टू y इजिकल टू y2। अब देखिए पहले ये जो लिमिट है हमारे पास y1 y2 है, तो इस y1 y2 को पहले हल करना है तो dy अंदर रखना पड़ेगा और ये जो है ये dx है। अब इसके बाद यहां पर x इजिकल टू a से x इजिकल टू b, ये जस का तस इसको उतार दिया हम लोगों ने और ये वैल्यू हो गई डेल एम अपॉन डेल वाई डी वाई, डेल एम अपॉन डेल वाई डी वाई। अब इस डी वाई का मतलब हो गया y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं आप। अगर इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये ध्यान से देखिए आप, y ये डेल वाई है और ये डी वाई है, दोनों मिलेंगे तो ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, केवल m बचेगा और m फंक्शन किसका है, एक्स वाई का। लिमिट इसकी है y1 टू y2, तो ये y1 टू y2 हो गई dx। अब कुछ काम की बात, एक बार एक काम करना है, इस y के जगह पे y2 रख देना है, एक बार इस y के जगह पे y1 रख देना है। तो x इजिकल टू a टू x इजिकल टू b mx y2, क्योंकि ये जानते हैं इंटीग्रेशन का रूल होता है, पहले अपर लिमिट रखा थी फिर लोअर लिमिट, तो y के जगह पे y2, y की जगह पे y1। अब कुछ काम की बात, देखो ये एरो बना हुआ है पहले से, इस एरो को थोड़ा फोकस करके आप देखने का प्रयास करेंगे। ये पहला वाला जो इंटीग्रेशन है उसको पहले, ये बाद वाला इंटीग्रेशन इसको पहले लिख लिया, माइनस ए टू बी एम एक्स वाई वन डी एक्स। इसको इधर लाए तो लिमिट चेंज कर दो, ये हो जाएगा बी टू ए एम एक्स वाई टू डी एक्स। अब इन दोनों में ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, माइनस कॉमन निकाल लो, ए टू बी एम एक्स वाई वन डी एक्स और ये प्लस बी टू ए एम एक्स वाई टू डी एक्स। यह जो टोटल वैल्यू आपको सामने दिखाई दे रही है, इसमें आप यदि फोकस करें, तो ये बात समझ में आएगी कि ये देखिए a टू b है एम एक्स वाई वन और ये b टू a है। तो अगर किसी फंक्शन को एक बार हम लोग, देखो यहां पर a था और यहां पर b था, तो a से b ले गए और दोबारा b से a लेकर चले आए, तो यह पूरा जो नाम है इसका, यहां पर a था यहां पर b था, इसका जो पूरा नाम है कर्व का वो c है। तो एक बार a से b गए और एक बार b से a चले आए। देखो एक बार a से b जा रहे हो, एक बार b से a चले जा रहे हो। ये mx dx है, ये भी mx dx है, इसमें y का मान y1 है, इसमें y का मान y2 है। तो ये कुल मिलाकर के y कांस्टेंट है, केवल x का फंक्शन है, तो इसको हम लोग फाइनली लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ओवर c का है। अगर आप a से b यहां तक जाओगे फिर वापस b से a आ जाओगे तो ये पूरा कर्व कवर कर लोगे, इसीलिए इंटीग्रेशन ओवर c m dx, और ये माइनस की साइन पहले जिसकी तरह से वैसा पड़ी हुई है। अब आप थोड़ा सा इसको देखेंगे, जो हम लिख रहे हैं उसको समझने का प्रयास करिए। देखिए इसके आधार पे आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ क्या कर सकते हैं उसको देखिए। यहां पर जो फाइनली आपको ये दिखाई दे रहा है, देखो इसमें ये माइनस, इसकी वैल्यू इधर लेकर चले थे
तो ये हो जाएगा आपका, ये वाली टोटल वैल्यू जो है माइनस को अगर इधर से इधर भेज दें, ये जो डबल इंटीग्रेशन ओवर डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू थी और यहाँ dx dy था, इसकी वैल्यू माइनस टाइम्स दिस आ रही है। तो इस माइनस को यदि इधर से इधर ला दे तो ये माइनस साइड ट्रांसफर करेगा तो इसको नेगेटिव बना देगा और ये इंटीग्रेशन ओवर सी एम dx आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 तक क्लियर कर लीजिए सभी लोग। कुछ हुआ नहीं है, इधर डेल एम अपॉन डेल वाई dx dy था, उसकी वैल्यू माइनस टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ओवर सी एम dx आई थी, तो ये माइनस को हम लोगों ने इधर से उठा के इधर कर दिया। तो ये देखो टोटल इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ये इक्वेशन नंबर 1 को ऐसे ही छोड़ दीजिए। अगर आपको याद हो तो देखिए डबल इंटीग्रेशन ओवर एस डेल एन अपॉन डेल एक्स था और माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई है और टोटल के बाहर dx इंटू dy है। ये आपका RHS था, उसमें इस पोर्शन को आपने उठाया था, इस पोर्शन की वैल्यू देखिए निकाल लिए। अब इस पोर्शन को उठाना है, ये वाला पोर्शन जो है डबल इंटीग्रेशन ओवर एस डेल एन अपॉन डेल एक्स dx। फिर से इन दिस केस वी एज्यूम दैट द कर्व इज मेड टू कर्व P RP Q एंड QRT। थोड़ा सा एक बार हम लोग इसको फोकस करते हैं कि ये क्या लिख रहा है। देखिए P, ये RPQ और ये QTR, इसको देखो और ये समझो थोड़ा। देखो ये कर्व है, उसमें यहां से यहां तक टुकड़ा कर रहा है। टुकड़े की जो बात हो रही है यहां पर, ये दूसरे टाइप से टुकड़ा कर रहा है उसका। उस बार ये लिया था, ये देखिए इसको व्हाइट मार्कर से हम लोगों ने व्हाइट किया था, इतने पोर्शन को लिया था, इतने पोर्शन को, राइट। एक बार PQT लिया था और एक बार TRP लिया था। इस बार ये पैटर्न बदल गया। पैटर्न क्या बदला? ले रहा है यहां से RPQ एक में, RPQ एक में ले रहा है और दूसरा वाला ले रहा है QTR, ये रहा। अब इसका जो पोर्शन है y एक्सिस के लॉन्ग यहां से यहां तक एक पोर्शन और एक पोर्शन यहां से लेके यहां तक, अगर ये कंसीडरेशन आप ध्यान से देखें तो इसके अकॉर्डिंग जो लिमिट होगी, इसके अकॉर्डिंग, तो देखो एक बार यहां से लेके यहां तक ले रहा है तो ये एक वैल्यू हो जा रही है x2d और एक वैल्यू हो जा रही है x1c। अर्थात इससे आप लिमिट निकालेंगे तो y बराबर c2d और x बराबर x1 to x2। देखो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले रहा है, मतलब इतना आपको एक पार्ट कंसीडर करना है, एक पार्ट, ठीक। और दूसरा पोर्शन ये है, अगर दोनों को जोड़ दें तो कॉम्पैक्ट होकर के क्लोज कर्व एक ही बन जाएगा। तो x2d और x1c ये दो पॉइंट हो रही है। तो बताओ x की लिमिट यहां से क्या मिल रही है? x1, और यही x की लिमिट मिल रही है x2। x की छोटी वैल्यू x1 और बड़ी वैल्यू x2। y की जो वैल्यू है y बराबर c मिल रहा है और यहीं पे y बराबर d मिल रहा है। तो y बराबर c और y बराबर d, ये जो पॉइंट है दूसरी वाली पॉइंट है, तो ये उसी का कर्व का ये स्ट्रक्चर है, उससे लिमिट निकाली गई है। अब यही सेम बात x बराबर x1, x बराबर x2, y बराबर c और y बराबर d वहां पर लिखा हुआ है, उसको चलिए हम दिखाते हैं आपको जहां पे लिखा है। ये देखिए ये लाइन है, यहां आइए और ये समझने का प्रयास करिए क्या हो रहा है, कैसे इसमें क्या लिखा हुआ है। देखो ये लिखा है वी कंसीडर टू कर्व, हम लोग दो कर्व, एक RPQ और एक QTR ले रहे हैं। इसमें x बराबर x1, x बराबर x2 और y बराबर c2, y बराबर d, y बराबर c2, y बराबर d, ये दो फॉर्म इसके आ रहे हैं लिमिट। तो डबल इंटीग्रेशन ओवर डेल एन अपॉन डेल एक्स dx dy इज इक्वल टू y बराबर c2, y बराबर d, x बराबर x1 to x बराबर x2। इसी को पिछले वाले में जाएंगे तो यहां था x बराबर a से x बराबर b, y बराबर y1 से y बराबर y2, तो पहले dy हल हुआ था। इसमें x बराबर x1 से x बराबर x2, तो पहले dx हल होगा, ठीक है। ये चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ वेरिएबल में जब जाएंगे तो वहां आपको हम समझाएंगे कि पहले हमेशा जिसकी लिमिट वेरिएबल होती है उसको हल करते हैं, फिर जिसकी कांस्टेंट होती है उसको हल करते हैं। तो ये x1 x2 वाले को पहले हल करेंगे। अब ये देखिए x1 x2 को अगर आप पहले हल कर लेंगे तो आपके सामने ये जो आया C2D, ये उसी पैटर्न से जो पिछला वाला पैटर्न था। ये देखिए x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, ये दोनों एक दूसरे को इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन खत्म कर दिए, तो ये n बचा और xy x1 to x2 dy। अब इसके बाद एक बार x की जगह पे x2 रखेंगे, एक बार x की जगह पे x1 रखेंगे, तो n x2y और ये हो गया n x1y।
देखिए एक बार x2 रखे x के जगह पे n x2y और एक बार x1 रखे तो n x1y dy। अब ये C2d और ये भी C2d। अब इसमें थोड़ा सा फोकस करिए, ये देखिए C2d x2ny, इसको पलट दो, माइनस वाले को प्लस कर दो, तो ये लिमिट ऊपर से नीचे अगर चेंज कर दोगे तो d नीचे चला जाएगा, c ऊपर चला जाएगा, तो ये पूरा का पूरा आपके पास हो जाएगा C2d और ये D2c। अब इस टोटल को यदि हम लोग फोकस करें बस इतने को, ये टोटल को फोकस करें इतने को, तो आप उसमें देखिए एक बार C से D गए, देखो ये इतना सही है, यहां से यहां तक था, मान लो यहाँ पे C था, यहाँ पे D था, और एक बार D से C चले गए, तो एक बार आप यहां से C से D जा रहे हैं और एक बार D से C चले गए, तो पूरा क्लोज कर्व मिल जाएगा। तो उसी को लिखा है लाइन इंटीग्रेशन ओवर C n dy। अब इससे जो रिजल्ट मिला आपको क्या मिला, वो मिला इंटीग्रेशन ओवर सिंगल C और ये n dy बराबर, ये मिल गया आपको डबल इंटीग्रल डेल l अपॉन डेल x और ये dx dy। इसको आप कह सकते हैं ये समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को जोड़ दीजिए, 1 और 2 दोनों को जोड़ दीजिए। अगर 1 और 2 दोनों को आप जोड़ेंगे, देखिए आपके पास क्या मिलेगा, जो मिलेगा वो सामने है, ये आओ इधर आते हैं, जो मिलेगा वो सामने है। देखिए दोनों को आपको जोड़ना है। ये आपके पास समीकरण नंबर 2 है और समीकरण नंबर 1 इंटीग्रेशन ओवर m इंटीग्रेशन सिंगल इंटीग्रेशन m dx इंटीग्रेशन ओवर n dy, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब ये इक्वेशन नंबर 1 वाले का देखो ये मान है, ये वाला, और इक्वेशन नंबर 2 वाले का मान ये है। तो आपने इसकी वैल्यू निगेटिव में थी इसलिए इसको बाद में रखा, इसकी पॉजिटिव थी इसको पहले रखा। अब इसको आप जब लिखेंगे तो सिंगल इंटीग्रेशन, इसमें भी सिंगल इंटीग्रेशन कॉमन ले लिया, m dx प्लस n dy। यहां आएंगे तो डबल इंटीग्रेशन ओवर s डेल n अपॉन डेल x माइनस डेल f अपॉन डेल y dx dy। अब ये देखो ये पूरा का पूरा वही ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट आ गया, दिस इज रिक्वायर्ड ग्रीन्स थ्योरम, ये हमारा रिक्वायर्ड ग्रीन्स थ्योरम है। इस ग्रीन्स थ्योरम के अबाउट अगर कहीं कोई डाउट है तो एक बार डिस्प्ले करके पीछे आगे करके आप इसको देख सकते हैं। सभी लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लेंगे और उसको लाइक कर लेंगे। शेयर करने से ये बेनिफिट हो जाएगा कि जितने लोगों का एग्जाम है सब लोग इसको सबको मिल जाएगा ये।